और उन प्रॉब्लम से कोई भागिए मत। आप लोग भागने लगते हो ना कि मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं होने लगी। अगर मान लो मैंने देखा ये मेरे क्लास में ही एक बच्चे के ऊपर इतनी मुसीबत ज़्यादा थी, मतलब तो आए वैसे कहने लगा सर मेरे पास बहुत मुसीबत है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, नहीं पढ़ूँगा, भगवान ने मतलब मेरे ऊपर ही जो कुछ देना है दे दिया है, मतलब उनको ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आ गई। मैं बता नहीं सकता क्या हुआ है, ना ही उसका नाम लूँगा, ठीक है। पर यार देखिए, लाइफ में मुसीबत अगर आए तो सिर्फ भागिए नहीं, भगवान से कहिए कि आप मुझे मुसीबत देते हो तो दीजिए, बेशक दीजिए, और जितना मर्जी उतना दीजिए, बस मुझे उससे लड़ने की हिम्मत दो। उनसे ये अरदास करो कि हाँ मुझे अगर मुसीबत देना है तो दो, जितना मर्जी उतना दो, ठीक है, बस इतना मुझे उससे लड़ने की हिम्मत भी दो ताकि मैं उससे लड़ सकूँ, ठीक है। तो आप लोग यार मुसीबत से भागिए नहीं, ठीक है। मुसीबत जो है, मुसीबत एक मोड़ है, एक मतलब हमें लाइफ को चेंज करने का एक जरिया होता है। वो अगर आती है तो हमें लगता है कि हमें समझना चाहिए कि हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कुछ बदलने वाला है, कुछ ऐसा मतलब होने वाला है जो मेरी लाइफ या तो बुरा हो जाएगी या तो फिर अच्छी हो जाएगी। वैसे अगर आप संभल गए, उससे अच्छे पर्सन से लड़ गए तो अच्छी हो जाएगी, वरना आप डिप्रेशन में हो गए उसी के लेकर के तो फिर आपकी लाइफ बुरी भी हो जाएगी, ठीक है। तो यार ऐसा सोचो ना कि मतलब हम तो बेकार हो गया, भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। ईश्वर कुछ गलत नहीं करता है, बस आपको मौका देता है, पर आप मौका नहीं मतलब पा पाते हो कि हाँ समझ नहीं पाते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, भगवान को दोष ला देते हो। तो भगवान को दोष ना ला दो, उनको रिक्वेस्ट करो, उनको निवेदन, देखो भगवान है, हम ये नहीं कह रहे ईश्वर नहीं है, ईश्वर ना होते सृष्टि ना होती, ईश्वर है, ईश्वर एक है, ईश्वर है, ठीक है। तो आप ईश्वर से अरदास करो, उनसे कहो कि हे ईश्वर, अगर आप मुझे मुसीबत दे ही रहे हो तो दो, पर मुझे उससे लड़ने की हिम्मत दो, ताकत दो उससे लड़ने की, ताकि मैं उससे लड़ सकूं, उसका सामना कर सकूं। जो आप दिए हो मुझे मुसीबत, जितना मेरे पे समस्याएं आई हैं, मैं उससे लड़ सकूं। तो ये अरदास आप भगवान से करो और आप बेशक मुसीबत से लड़ो यार, मुसीबत से लड़ के और अपनी जीत हासिल करो और दिखा दो कि हाँ हम हैं, हमारे अंदर भी कुछ गट्स है, हम में ताकत है, हम कर सकते हैं, हमें ये नहीं कोई दबा नहीं सकता है। तो आप भी कर सकते हो यार, मतलब कुछ वो है नहीं, बस हाँ ज़िंदगी से लड़ना पड़ेगा, ज़िंदगी से लड़ना पड़ता है। हमने एक बार चर्चा किया था कि अगर आप चमकना चाहते हो इस देश में, विदेश में, दुनिया में अपने चमकना चाहते हो कि हम चमकें, लोग मुझे देखें, लोग याद करें, ठीक। तो आप लोग चमकने के लिए हमने बताया था कि बहुत लोग स्टार बताया था और सन के बारे में बताया था कि सन बनते हैं और स्टार बनते हैं, ठीक। तो हमने बताया था कि ये बनने उस चमक से क्या फ़ायदा जो किसी को रोशनी न दे। अभी कल परसों वीडियो बोला हमने कि उस चमक से क्या फ़ायदा जो किसी को रोशनी न दे। बनना है तो सूर्य बन के दिखा दो, जो निकलता है पूरे जग में उजाला कर जाता है। तो आपको बनना है तो सूर्य बन के दिखा दो, जो पूरे जग में उजाला कर जाता है। उस चमक से क्या फ़ायदा जो किसी को रोशनी ना दे। हमने इस पर कल बहुत चर्चा किया था, बहुत अच्छे बताया था, और सच ये सही है बेटा, जब भी आप बनो तो सूर्य बनो। और सूर्य बनने के लिए आप जानते हो गर्मी में तपना पड़ता है, कितना जलना पड़ता है, जिस तरह सूर्य जलता है उसी तरह जलना पड़ेगा, तब जाके आप सूर्य बन पाओगे। तो वही है, आपको बनना है तो सूर्य बनो और समस्याओं से भागो ना, भगवान पर दोष ना ला दो। उनसे सिर्फ इतना अरदास करो कि हे ईश्वर, अगर आप मुझे समस्या दे रहे हो बेशक दीजिए, जितनी मर्जी उतनी दीजिए, बस उससे लड़ने की क्षमता दीजिए, उससे मुझे लड़ने की क्षमता दीजिए ताकि मैं उससे लड़ सकूं, उसका संघर्ष सामना कर सकूं। बस यही अरदास कीजिए। और मुसीबत आपको देना है तो दो, मैं लड़ूंगा, मैं कायर नहीं हूँ। कायर लोग मुसीबतों से डरते हैं, वो लोग मुसीबतों से भगवान को दोष लाते हैं। तुम तो स्टूडेंट हो यार, स्टूडेंट मतलब क्या होता है समझते हो? स्टूडेंट का मतलब होता है योद्धा, और जो स्टूडेंट है वो योद्धा है, और योद्धा कभी हार नहीं मानता, कभी घबराता उड़ता नहीं किसी से, चाहे जो हो। तो आप घबराओ नहीं, हिम्मत मत हारो, हम योद्धा हैं। योद्धा मतलब समझते हो ना, योद्धा मतलब रणक्षेत्र में लड़ने वाला, और लड़ने वाला कभी घबराता नहीं, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। तो आप घबराओ नहीं, बस उनसे कहो मुझे लड़ने की क्षमता दो, उनसे जो मुसीबत दे रहे हो मुझे दो, बेशक दो, बस लड़ने की क्षमता दो मुझसे, ताकि हम उसका सामना कर सकें। और आप कर सकते हो यार, कौन करता है? इंसान ही तो करते हैं, कोई थोड़ी करने आता है यहाँ पर।
जब वो कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है, सभी लोग कर सकते हो, कोई वो नहीं। अपने अंदर अपने शक्ति को पहचानो, ये बहुत बड़ी शक्ति है। जब पहचान जाओगे ना तब समझ में आएगा कि हम कौन हैं। एक बार सोचो। और एक चीज़ है, टाइम की कीमत बहुत ज़रूरी है। टाइम को समझो, 1 सेकंड वेस्ट मत जाने दो, क्योंकि 1 सेकंड गया हुआ एक पल वो दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। क्योंकि 1 सेकंड जो बीत गया है ना वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। एक एक सेकंड की कीमत समझो और कहो मेरा सेकंड वेस्ट ना जाए। अपने आप को इतना भी इंश्योर कर लो कि मेरा समय कहीं बेकार नहीं जाएगा। बस आपको अपनी लाइफ सेट हो जाएगी, अपनी लाइफ बेकार नहीं जाएगी, ठीक है। तो यार कभी भी ऐसा अगर समस्या आपकी लाइफ में आ जाती है तो कोई भागना नहीं, हारना नहीं, ठीक है। सोचना कि बस भगवान ने मुझे कुछ चेंजेस करने के लिए दिए हैं, तो आपकी लाइफ में चेंजेस जरूर आएंगी और आप उससे सामना करो, लड़ो उससे। कभी हारना नहीं, सोचना भी मत कि हाँ मैं हार जाऊंगा। और डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाना कि नहीं मैं डिप्रेशन में हो जाएगा, अब तो मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो पढ़ाई छोड़ ही दूंगा, या मेरे साथ जो मैं कर रहा हूँ वो छोड़ दूंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा वो सपना जो था बेकार हो गया, सपना मेरा अधूरा हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बस उससे लड़ के आप हिम्मत करके एक अंदर से थोड़ा आगे निकलो, फिर देखो आपकी दुनिया आपको सलाम ठोकेगी और कहेगी हाँ मतलब हाँ तुम थे, तुम्हारे अंदर हिम्मत है। देखो बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया जो होती है ना आपके कपड़ों में चमक दमक देखती है, उसके पीछे जो तपता हुआ शरीर उसे नहीं देखती। तो आपके इस कपड़े कैसे हैं, आपके चमक दमक कैसे, जब आप बन के निकलोगे ना तब आपको याद रखेंगे। लोहा हथियार में कितना जलता है, कितना लाल हो जाता है, उसे कोई देखने जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। पर वही जब बन के चमक के निकलता है ना उसकी कीमत लोग लगाते हैं कि हाँ इतने में मिलूंगा, इतने में मिलूंगा, इसकी कीमत इतनी है। तो जब आप बन के निकलोगे तभी आपकी कीमत होगी, तब तक कोई कीमत नहीं है आपकी, चाहे जो हो आप, ठीक है। तो आपको भी जलना पड़ेगा उस लोहे के जैसा, और तब आपकी कीमत होगी। जब आप हथियार बन के निकलोगे ना तब कीमत होगी, तब समझ में आएगा दुनिया वालों की हाँ इसकी कीमत है, वरना आपकी भी कोई वैल्यू नहीं है। आप चाहे जो हो, क्यों ना कुछ भी हो, फिर भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मेरी वैल्यू हो तो आपको हथियार बनना पड़ेगा, हर हाल में बनना होगा। और जब बन के दिखाओगे ना तभी आपकी वैल्यू होगी। और चाहते हो, कौन नहीं चाहता कि मेरी वैल्यू ना हो, सभी लोग चाहते हैं ना, ठीक है। तो आप भी यार ऐसा करके दिखाओ, ठीक है, हथियार बन के दिखा दो कि हाँ मेरी मार्केट में मेरी वैल्यू है।